सो हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है और कैसे हैं आप सभी। जैसा आप सभी को पता है भाई, 27 तारीख मतलब 27 नवंबर को एक मीटिंग थी मंथन हॉल में 3 बजे, जहां पे परीक्षा समिति की एक बैठक हुई है। तो परीक्षा समिति ने कई सारे फैसले दिए हैं आज। सबसे पहला वो एग्जाम फॉर्म को लेके उन्होंने बड़ी अपडेट दी है। साथ में जो बच्चे रिजल्ट के लिए बहुत परेशान है उनके लिए भी उन्होंने बहुत बड़ी अपडेट दी है। और तीसरी अपडेट, जो बच्चे नकल करते हुए पकड़े जाते थे उनके लिए भी उन्होंने बड़ी अपडेट दी है। तो 3-4 अपडेट उन्होंने आज भेजी है। कुछ रूल में संशोधन किया है, कुछ टीचरों को लेके है। तो वो सारी जानकारी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं बच्चों। देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सिटी ने आज जो बेसिकली गाइडलाइन मतलब जो भी वो करके भेजा, उन्होंने बेसिकली आज ये गाइडलाइन जारी करके भेजा, मतलब एक नोटिस भेजा, जिसमें मंथन हॉल में इन्होंने बताया कि 27 तारीख को 3 बजे एक मीटिंग होती है और मीटिंग में हम कई सारे बड़े फैसले लेते हैं। तो इन्होंने भी बहुत बड़े फैसले लिए। ठीक है, आपके रिजल्ट को भी लेके वो अपडेट भेजा उन्होंने। सबसे पहले देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में आज दिनांक 27 मार्च 2026 को अपराह्न 3 बजे प्रशासनिक भवन में मतलब मंथन कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता माननीय कुलपति जी ने की। इसमें विभिन्न संकायों के अधिष्ठाता, छात्र कल्याण संघ, ललित कला संख्या, अभियंत्रिकी प्रबंधन, कृषि, योग ओरिएंटल मेडिसिन, अभिनव गुप्त ऑफ एथलेटिक्स, लोटा एवं लुवक्ता के अध्यक्ष सहित परीक्षा नियंत्रक ने सदस्य सचिव के रूप में भाग लिया। इसके अतिरिक्त कुल सचिव, वित्ताधिकारी, कुलनाशक, लूटा एवं लुवक्ता के महामंत्री, निदेशक विधिक प्रकोष्ठ तथा निर्देशक IPR विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब निर्णय पहला क्या? पहला निर्णय ये लिया गया है कि भैया परीक्षा फॉर्म होगा। परीक्षा फॉर्म सभी सेमेस्टर के लिए परीक्षा फॉर्म यथाशीघ्र खोले जाएंगे। तो ये पूरा मान के चलिए कि अप्रैल के पहले सप्ताह में खोल दिया जाएगा। और इससे उन्होंने ये भी डिसाइड कर दिया कि परीक्षा फॉर्म जो होगा वो किसके लिए, जो बच्चे चौथे, छठवें, आठवें और 10वें सेमेस्टर के जो बच्चे होंगे उनके लिए पहले ये परीक्षा फॉर्म खोल दिया जाएगा। वहीं उन्होंने सेमेस्टर परीक्षा का परिणाम तृतीय, 5वां, 7वां, 9वां सभी के लिए जारी कर दिया गया, मतलब पहले से जारी कर दिया। वहीं जो दूसरे वह द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम अभी प्रक्रिया में है, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा। उन्होंने ऐसा कुछ मतलब इस पे बताया नहीं कि मतलब कब तक जारी कर देंगे, बट उन्होंने कहा कि जल्द ही जारी कर देंगे। तो जल्द ही का मतलब 10 से 15 दिन होता है। ठीक है, तो इस पे ये पूरा मतलब हम लोग का जो मेन पॉइंट था वो इसी पे खत्म होता है। तो ये लगभग अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में आपका परीक्षा फॉर्म आ जाएगा। रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। तो ये दूसरे तीसरे में ऐसा होगा। और तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें का जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी जारी हो चुका। वहीं पे अब इन्होंने क्या किया, एक अध्यादेश में संशोधन किया है। अब संशोधन किस बात को लेके किया है? UFM अध्यादेश संशोधन। मतलब जो बच्चे परीक्षा में चीटिंग करते हुए पकड़ लिए जाते थे तो उनका क्या होता था, पूरा परीक्षा रद्द कर दिया जाता था। वो ऑड सेमेस्टर में पढ़ते थे, ऑड और इवन दोनों रद्द कर दिया, मतलब 1 साल उनको घर पे बैठना होता था। तब उनमें इन्होंने क्या किया, परीक्षा केंद्रों और परीक्षार्थी को स्पष्ट परिभाषा, नए नियम के तहत परीक्षा केंद्र और परीक्षार्थी के दायरे को स्पष्ट किया गया है कि अब लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर के साथ साथ सभी संबद्ध महाविद्यालय जिन्हें परीक्षा केंद्र बनाया गया है इस नियमावली के अधीन होंगे। परीक्षार्थी की श्रेणी में नियमित छात्रों के साथ एक्स स्टूडेंट, बैक पेपर इंप्रूवमेंट और एग्जाम्प्टेड छात्र भी शामिल माने जाएंगे। मतलब चाहे किसी का भी हो, अब सबका एग्जाम्प्टेड माना जाएगा अगर वो नकल करते हुए पकड़े गए तो। नकल की नई और विस्तृत व्याख्या, मतलब अब कैसे माना जाएगा कि हाँ, सबसे पहले विश्वविद्यालय ने तकनीक युग को देखते हुए नकल परिभाषा को विस्तार कर दिया है। अब केवल कागज की पर्चियां ही नहीं बल्कि मोबाइल फोन, वायरलेस उपकरण, ब्लूटूथ, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या किसी भी अनधिकृत यंत्र का प्रयोग नकल की श्रेणी में आएगा। पहले ये जब गाइडलाइन बने था तो उस समय नहीं आता था, लेकिन अब इंक्लूड कर दिया गया। यदि कोई छात्र परीक्षार्थी कक्ष में किसी अन्य व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता लेता है तो उसे भी अनुचित साधन का प्रयोग माना जाता है। जैसे जब ड्यूटी होने जाता है तो अरे भैया आप आ गए क्या, थोड़ा एक क्वेश्चन बता दीजिए, तो अब वो भी नकल के दायरे में आएगा। यहाँ पे सुरक्षा और प्रवेश के कड़े प्रतिबंध, परीक्षा केंद्रों पे अनुशासन बनाए रखने के लिए बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश
पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें परीक्षा संबंधित कोई कार्य नहीं सौंपा गया है वो परीक्षा केंद्र की पराधी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। मतलब अब नहीं होता है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, एक बड़े भैया आए आपके कॉलेज में, तो अब वो खत्म कर दिया गया है। और इसके अलावा महाविद्यालयों के प्रबंध तंत्र या सदस्यों या कर्मचारियों को बिना विशेष अनुमति के परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति नहीं होगी। ये जो पहले से है, यदि कोई कर्मचारी किसी परीक्षार्थी का अनुचित सहायता करते पाया गया तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। मतलब नकल कराने वाला और नकल करने वाला, अब दोनों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। ये पूरी गाइडलाइन। कक्ष निरीक्षकों को उड़ान की बढ़ी भूमिका। परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षक को यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संदिग्ध परीक्षा की तलाशी ले सकते हैं। यदि कोई छात्र नकल करते पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत नोटिस देकर उसकी उत्तर पुस्तिका नकल सामग्री जब्त कर ली जाएगी और उससे दूसरी उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। जो हमेशा होता है, जैसे कोई चिट लेके बैठा हुआ है तो उसमें क्या होता है कि चिट के साथ उसकी कॉपी जमा हो जाती है और एक नई कॉपी दे दी जाती है। तो यही लिखा है। इसके अतिरिक्त कुलपति की अनुमति के विशेष वो फ्लाइंग स्क्वाड की नियुक्तियां की जाएंगी जो परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण करेंगे। और आते हैं बस घूमते रहते हैं तो वो पकड़ते भी हैं कई लोगों को, ठीक है। अब दंड की कठोर व्यवस्था, अब क्या क्या मतलब दंड मिलेगा इसके बारे में मैं आप सभी के बारे में बात करूंगा। पीछे उन्होंने सारी चीजें दिया है, जो मेन बात थी परीक्षा फॉर्म और परीक्षा को लेकर वो कंप्लीट हो गई। अब इन्होंने रूल बदला तो इसके लिए इन्होंने पूरी गाइड। विश्वविद्यालय ने अपराध को गंभीरता के आधार पर दंड के श्रेणियों में विभाजित किया है। से यदि परीक्षार्थी के पास सामग्री मिलती है जो परीक्षा विषय से संबंधित नहीं है तो उसे दोष मुक्त माना जाएगा। सबसे बढ़िया काम पहले क्या होता था, हमारे दोस्त या कोई भी आता था वो क्या करता था, तुम्हारे पास एक कागज फेंक देता था और उस कागज में पता चलता था कि उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा होता है, तो अब वो लोग बच जाएंगे। मतलब अगर तुम्हारे पास कोई सादा कागज फेंक देता है, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड वहां पे कुछ भी नहीं लिखा हो, तो तुम यूएफएम से बच जाओगे। अब दूसरा, यदि परीक्षार्थी के पास विषय में संबंधित सामग्री मिलती है लेकिन उसने उसका प्रयोग नहीं किया तो उस प्रश्न पत्र की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। मतलब अगर सपोज करिए कि उससे संबंधित कुछ मतलब लिखा हुआ है तो सिर्फ अब आपका एक ही पेपर कैंसिल होगा, ठीक है। वहीं पे श्रेणी 3, यदि परीक्षार्थी नकल सामग्री का उपयोग अपनी उत्तर पुस्तिका में करता है तो उसे वर्तमान वर्ष सेमेस्टर की संपूर्ण परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। ये पहले से होता चला है और अभी भी उन्होंने यही लिख के भेजा। और यदि कोई परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका लेकर भाग जाता है तो एफआईआर दर्ज करानी होती है और विश्वविद्यालय को निष्कृत कर दिया जाता है। मतलब विश्वविद्यालय महाविद्यालय को निष्कृत कर देना। नकल प्रकरणों के संबंधित लिए गए विशेष क्योंकि एक समिति गठित की जाएगी जिसकी संतुष्टि के आधार पर अंतिम दंड निर्धारित किया जाएगा। जैसे यूएफएम हो जाता, एप्लीकेशन देते हो तो एक कमेटी बैठती है, कमेटी डिसाइड करती है कि कौन नकल कर रहा था कौन नहीं कर रहा था, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दिया है। अब सामूहिक नकल संस्थान के विरुद्ध कार्रवाई, अब जैसे बात करिए सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, जितने प्राइवेट कॉलेज है बोल बोल के लिखवाते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये वहां से अगर कह दो कि हमें जरा सीसीटीवी कैमरे के अंदर जाना है या जो आपने एक रूम बनाया है, ठीक है, वहां पे किसी को अलाउ नहीं करते, ठीक है, तो उनके लिए रूल बनाया है कि भैया पूरा कॉलेज को ब्लैकलिस्ट कर देंगे, ठीक है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं आगे क्या होता है। अब इन्होंने एक चीज बढ़िया किया, जो काम के लिए 2000 रुपया चार्ज करते थे अब सिर्फ 300 रुपया लेंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए एक प्रमुख मतलब एक एक्सटर्नल और एक आवश्यक उप निरीक्षक, मतलब 2 लोग जारी करेंगे। और रिजल्ट निकलने से पहले उत्तर पुस्तिकाओं का 5% पुनः जांच, मतलब जब भी रिजल्ट निकलने वाला होगा 5% कॉपी दोबारा से जांच होगी, कहीं कोई गलत नहीं किया हो। और मानदेय भुगतान, मतलब परीक्षकों का ऑनलाइन जो पैसा देते नहीं है, कॉपी चेक करते हैं टीचर, एक दिन इस साल चेक करें तो वो अगले साल पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन तुमसे परीक्षा फीस पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो यही सारी कहानी आज परीक्षा समिति की बैठक में हुई। अपने लिए ये सिर्फ 3 ही मायने रखता है, 3 के बाद कुछ भी मायने नहीं रखता है, क्योंकि ना आप चीटिंग करने जा रहे हो ना आप वो करने जा रहे हो। बट हाँ, अगर कोई दोस्त पकड़ा जाए तो उसके लिए ये आपके पास इंफॉर्मेशन। अब द्वितीय सेमेस्टर का इन्होंने बोला जल्द ही जारी करेंगे, एग्जाम फॉर्म यथाशीघ्र, मतलब बहुत जल्द ही खोले जाएंगे। अब ना सामर्थ्य से, आराम से अब चिंता मुक्त होके पढ़ाई पे फोकस करो, अपने दूसरे चौथे छठवें सेमेस्टर की तैयारी करो। देखो इन्होंने क्लियर किया तो ये चौथा छठवां नौवां इन्हीं का सबसे पहले, जिनका रिजल्ट आ गया है
उनके परीक्षा फॉर्म जल्दी ही खुल जाएंगे, और जिनका नहीं आया तो उनके बाद में खुलेंगे। लेकिन रिजल्ट भी हर दिन 2-3 जारी हो रहा है, लेकिन रिजल्ट आप कहोगे वेबसाइट पे नहीं दिख रहा, वहां नहीं दिखेगा। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपके सामर्थ्य लॉगिन पे दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप वहां से चेक कर लिया करिए, ठीक है। तो होपफुली ये वीडियो थोड़ा काम का होगा। अब थोड़ी सी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करिए आप लोग, बीएससी वाले डर नहीं। देखिए पैटर्न काफी सिंपल है, चाहे वो बीए का लड़का हो, बीएससी हो, या बीकॉम हो, या बीबीए हो, ठीक है। इन कोर्सेज के लिए इन्होंने साफ कहा है भैया कि 100 एमसीक्यू पूछेंगे, 75 आपको करना है, ठीक है, और टोटल आपको 90 मिनट देंगे हम, ठीक है। तो 100 में सिर्फ 75 करना है, 75 चारों यूनिट से मिला के 75 क्वेश्चन आएगा। अब कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, तो इसके लिए थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, फिर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये सारा काम एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे कराया जा रहा है आपके बीए कोर्स में, बीएससी में, बीकॉम में, बीबीए में, बीए एलएलबी में, हर कोर्सेस में कराया जा रहा है। बाकी बीए एलएलबी और बीसीए वालों का रिटन एग्जाम होगा, बीकॉम ऑनर्स वालों का भी रिटन होगा, ठीक है। पीजी में सभी का रिटन, इन 4 कोर्सेस के सिर्फ एमसीक्यू एग्जाम होंगे, ठीक है। तो होपफुली हमारा ये वीडियो आपके थोड़ा काम तो आया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में एक चैनल और है हमारा डीडीयू अपडेट, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोर्स के अंदर इनरोल हो जाइए, अभी 25% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इनरोल करिए, और इन नियमों जो भी आज फैसला हुआ परीक्षा समिति की, अब कल एडमिशन समिति की बैठक है, आज परीक्षा समिति की निर्णय, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।